तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज एवरेज यानी औसत की हमारी ये 9th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। ठीक है, फिर कह रहा है भाई 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुना थी। तो देखो, आज अगर उन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो 12 वर्ष पहले दोनों ही 12-12 साल छोटी थी। तो 12 साल मां छोटी थी और 12 साल पुत्री छोटी थी, तो टोटल इनका योग 24 साल छोटा था आज से 12 साल पहले। तो मैं कहूंगा आज इनकी वर्तमान उम्र का योग अगर 60 है तो 12 साल पहले कितना था, 60 में से 24 गए, ये दोनों मिलके 36 वर्ष की थी। ठीक है, और बोल कंडीशन दी है कि 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुना थी। अगर ये माता है और ये पुत्री है तो मैं कहूंगा पुत्री की उम्र अगर 1 तो माता की उम्र 8 थी, भाई 8 गुना। तो 8 हो रही कितनी भाई, अगर ये 9 साल की होती तो 1 साल की पुत्री होती और 8 साल की माता, लेकिन वो कह रहा है भाई 9 की नहीं भाई 36 साल की थी, भाई 4 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा भाई पुत्री भी 4 गुना ज्यादा यानी कि 4 वर्ष की थी। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान उम्र पूछी है भाई, ये सारा काम चल रहा है 12 साल पुराना। 12 साल पहले पुत्री 4 वर्ष की थी तो आज कितनी की होगी, मैं कहूंगा 4 में 12 और जोड़ दो, 16 वर्ष। सो ऑप्शन सी 16 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, ये सीता और ये गीता, इनकी आयु का योग कितना हो गया भाई, 60 हो गया अगर इनकी औसत 30 है तो। रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि रीता आ जाए सीता की जगह, तो अब रीता और गीता हो गई तो इनकी औसत आयु हो गई 28 वर्ष। तो इनका योग कितना हो गया भाई, 28 का दोगुना 56। फिर बोला यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती, यानी कि गीता की जगह अगर रीता आ जाती, यानी अब सीता और रीता होती, तो इनकी औसत आयु 32 वर्ष हो जाएगी। तो औसत 32 हो जाएगी तो इनका योग कितना हो गया भाई, 64 हो गया। तो अब बोला है कि भाई इन तीनों की आयु कितनी है। चलो कोई बात नहीं, तो यहां से आप तो सीधा सीधा ये निकाल सकते हो सीता गीता और रीता इनकी आयु का योग कितना। एक तो तरीका ये था 60 56 और 64 को जोड़ के 2 से भाग करोगे, और या फिर ये देखो 60 56 और 64 ये आपने ऑलरेडी दुगने दुगने करके लिखे हुए हैं किनके, 30 के 28 के और 32 के। तो आप 30 28 और 32 को जोड़ दो, यहीं से आंसर मिल जाएगा भाई। 32 और 28 कितना हो गया, 60, 60 और 30 90, यानी तीनों मिलके 90 साल के हैं। ठीक है, या फिर आप इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग करते तो भी आपको 90 ही मिलता। ये तीनों मिलके 90 साल के हैं। अब आपको दिया सीता और गीता मिलके 60 की हैं, यानी ये दोनों मिलके अगर 60 की हैं तो रीता कितनी की रही होगी भाई, 90 में से 60 गए 30 वर्ष की। ठीक है, अब रीता अगर 30 वर्ष की है, ये देखो ये 30 वर्ष है, तो सीता कितने की होगी भाई, दोनों मिलके 64 के हैं, ये 30 की है, तो यानी कि सीता 34 की रही होगी, ये पता चल गया 34 है। ठीक है, अब ये 30 ये 34, तो गीता कितने की बच गई भाई, अब 26 की बच गई। तो उसने पूछा आपसे क्या है, सीता गीता और रीता, तो मैं कहूंगा सीता 34 गीता 26 और रीता 30। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 26 और 30 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी औसत 15 वर्ष थी, तो आज इनकी औसत 20 वर्ष होगी भाई। 5 साल में दोनों 5-5 वर्ष बढ़ गए, तो औसत भी 5 वर्ष बढ़ गई। तो मैं कहूंगा आज के टाइम पी और क्यू की औसत है 20 वर्ष, तो इनकी औसत 20 वर्ष है, तो इनका योग हो गया भाई 40। कह रहे अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पी क्यू और आर की औसत अगर आज 20 वर्ष है तो इनकी आयु का योग कितना हो गया भाई, 20 गुना में 3 कितना, 60 वर्ष। तो पूछा है 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी होगी। देखो भाई पी और क्यू तो 40 के हैं, पहली क्वेश्चन से पता चल रहा है, और आर भी मिल जाए तो ये तीनों 60 के हो जाते हैं, यानी आर 20 का रहा होगा भाई आज। अब कह रहे हैं 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्षों में 10 उम्र बढ़ जाएगी इसकी, तो 20 और 10 कितना भाई 30। मैं कहूंगा ऑप्शन सी 30 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। देखो भाई 11 खिलाड़ी थे, ठीक है, ये आपके 11 खिलाड़ी 1 2 3
ये 3 खिलाड़ी बाहर निकल गए और इनकी जगह ये 3 नए खिलाड़ी अंदर आ गए। ठीक है, और ऐसा होने से हुआ क्या भाई, औसत आज भी वही रही जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले तो भाई 3 वर्ष कम थी ना औसत, तो इसका मतलब क्या है भाई, आज औसत 3 वर्ष घट गई। तो 3 वर्ष घट गई भाई, कितने लोगों की भाई, 11 बंदे हैं टोटल, क्योंकि 3 गए और 3 ही वापस आ गए, तो बंदे तो 11 है। अब 11 बंदों की औसत 3 वर्ष घटी है, तो योग कितना घटा होगा, मैं कहूंगा भाई 11 गुणा में 3, यानी कि 33 वर्ष घट गए भाई। ठीक है, 33 वर्ष घट गए अब योग में से। अब वो कह रहे हैं जो बंदे बाहर निकले हैं उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, 3 खिलाड़ी हैं, तो 3 खिलाड़ी 33 वर्ष की औसत से निकलेंगे, तो भाई टोटल कितनी उम्र बाहर निकल गई, 33 गुना में 3, भाई 99 साल बाहर निकल गए। और कह रहा है भाई 33 वर्ष का मुझे घाटा हो रहा है, तो 99 अगर बाहर निकले हैं तो अंदर कितने आए होंगे भाई, 99 से 33 कम आए हैं, यानी अंदर आने वालों की उम्र थी तीनों की मिलके 66 वर्ष, तभी तो 33 वर्ष का घाटा हुआ, 99 चले गए 66 आ गए, तो 33 का घाटा हो गया। और इसी 33 के घाटा की वजह से 11 लोगों पे 33 का घाटा, यानी हर बंदे पे 3 का घाटा, जो कि 3 वर्ष घट गई औसत। अब पूछा है नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। नए खिलाड़ियों की भाई आयु का योग तो 66 है, और खिलाड़ी कितने हैं, 3, तो 66 को 3 से भाग दे दिया, मैं कह दूंगा भाई 22 वर्ष इनकी औसत है। ऑप्शन सी 22 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा था। देखो भाई, उसने ये बोला है भाई, जब भी आप 5 सदस्य हैं, जैसे आपने पहला सदस्य लिया तो उसकी औसत तो वही होगी जो उसकी उम्र थी, फिर जब आपने अगला सदस्य लिया तो उन दोनों की औसत अब उस पहले वाले की अकेले की जो औसत थी उससे 1 किलोग्राम बढ़ गई। फिर जब तीसरा बंदा आया तो अब औसत 1 किलोग्राम और बढ़ गई, चौथा आया तो 1 किलोग्राम और बढ़ गई, पांचवा आया तो 1 किलोग्राम और बढ़ गई। सो 2-3 लेक्चर्स पुरानी वीडियो याद करो, उसके अंदर आपको समझाया था मैंने कि औसत हमेशा उतनी ही बढ़ती है जितना उनके जो अंतर होता है, जो समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसका आधा बढ़ती है औसत। यानी इसका मतलब अगर औसत जब हर बार 1 किलो बढ़ रही है तो इसका मतलब हर बार 2 किलो ज्यादा भारी इंसान आ रहा था पहले वाले से। यानी ये जो पहला वाला इंसान था, जब ये अगला इंसान आया तो इससे 2 किलो भारी आया, फिर अगला इंसान जब आया वो इससे 2 किलो और भारी आया, फिर अगला इंसान आया तो इससे 2 किलो और भारी था, फिर अगला इंसान आया वो पहले वाले से 2 किलो और भारी था। तो उसने यही पूछा है आपसे, तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी के भार से कितना ज्यादा था भाई, 2 2 2 और 2 कितना भाई, 8 किलो ज्यादा है अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी 8 किलो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने 4-5 वीडियोस पहले किया है, वहां पे मैंने आपको समझाया था एग्जांपल देके कि भाई कैसे जब समांतर श्रेणी में हो तो भाई एक अगला नंबर मिलाने से औसत उतनी ही बढ़ती है जो उनका समांतर होता है, जो उनका डिफरेंस होता है उसका आधा बढ़ती है। तो अगर बढ़ 1 रही है तो मैं कहूंगा भाई अंतर हमेशा 2 का रहा था, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इसीलिए 1 1 1 1 इसका औसत बढ़ता रहा। चलिए भाई नेक्स्ट, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पे 30 रुपए खर्च किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। ठीक है, 5-6 वीडियोस पहले ऐसे क्वेश्चन आए थे अपने पास। फिर पूछा है उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना। देखो भाई, 8 व्यक्तियों का जो औसत खर्च है वो था 30 रुपए। अब 9वां व्यक्ति आया तो उससे औसत बढ़ गया, और अब जो इन 9 का औसत हो गया उस 9वें व्यक्ति ने उन 9 के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो मैंने मान लिया कि भाई वो अपने साथ जो रुपए लेके आया था वो सबके औसत से 20 रुपए ज्यादा थे। ठीक है, तो ये जो 20 रुपए ज्यादा थे ये इन बाकी के 8 लोगों में तो बांटेगा वो, क्योंकि खुद तो वो सबके औसत के जितना तो लाया ही लाया, उससे 20 रुपए ज्यादा लेके आया। अब ये 20 रुपए इन 8 व्यक्तियों में बटेंगे, तो जब ये 20 रुपए इन 8 व्यक्तियों में बटेंगे तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा भाई, 2.5 रुपया। यानी भाई 2.5 रुपए औसत बढ़ गई। पहले औसत कितनी थी, 30, और अब कितनी हो गई, 32, 32.5। यानी 32.5 की औसत से इन 9 व्यक्तियों ने खर्चा किया है। तो यही पूछा है उसने, सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, तो मैं 32.5 को गुणा कर दूंगा 9 से, ये मेरा सही उत्तर होगा। तो 9 पंजे 45, 22 29, तो 292.5 भाई ऑप्शन सी
292.5 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि x तथा 1/x का औसत m हो, देखो भी औसत का मतलब है इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, ये आपको दे दिया m के बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं x जमा में 1/x कितना हो गया, 2m हो गया। अब उसने आपसे पूछा है x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा, यानी x स्क्वायर जमा में 1/x स्क्वायर बटा में 2, ये आपको निकालना है। तो इस बार एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ऐसे मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ पे 2ab तो कट के 1 बन गया, ये बराबर किसके, 2m के। सो मैं कह दूंगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना भाई, अच्छा 2m क्यों, ये तो 2m का स्क्वायर हो गया ना, 4m स्क्वायर बन गया इधर। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, इसकी औसत पूछी है, औसत का मतलब इसको 2 से भाग करना, ये पूछा गया है। तो मैं कहूंगा इसको भी मैं 2 से भाग कर दूं, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 2m स्क्वायर माइनस 1, जो कि है ये रहा ऑप्शन सी, 2m स्क्वायर माइनस 1 इसका औसत होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। ठीक है भाई, ये 100 छात्र हैं आपके, इनका औसत है 32 किलोग्राम, यानी ये सारे के सारे 3200 किलोग्राम के थे सबका योग। अब कह रहे हैं पहले 49 छात्रों का औसत 30 ग्राम है, सॉरी 30 किलोग्राम है, ठीक है केजी चल रहा है सब। तो 49 छात्र हो गए, मान लिया मैंने ये शुरू किया 49 छात्र, इनका औसत कह रहा है भाई कितना, 30, तो भाई योग कितना हो जाएगा, 1470 किलोग्राम के हो गए सारे के सारे। अब कह रहा है अंतिम 50 छात्र, ये तो शुरू के 49 हो गए, अंतिम के 50 मैंने मान लिए ये, इनका औसत दिया है भाई कितना, 34, तो भाई 50 की गुना 34 से कितना भाई 1700, ये हो गया इनका। अब 1700 भार हो गया अंतिम 50 का और 1470 भार हो गया शुरू के 49 का। तो जो एक छात्र बच गया, जो 50वां छात्र, उसका भार कितना है, मैं कह दूंगा भाई 3200 में से घटा दो कितना, 1470 घटा दो और 1700 भी घटा दो, ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी 1700 और 1470 कितना भाई, 3170। अब 3170 जाएगा जब 3200 में से, तो कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा, ऑप्शन बी, यानी वो 50वां छात्र का जो भार है 30 किलो था। चलिए भाई नेक्स्ट, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपया कम हो जाती, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी। इसको तो एक्स मान के ही करो, सुख पाओगे। देखो कह रहा भी 50 पुस्तकें खरीदी, ठीक है, तो ये 50 पुस्तकें मैंने मान ली भाई हर पुस्तक x रुपए की थी, तो भाई कितने की पड़ी उसको, 50x की पड़ गई सारी की सारी पुस्तकें, ठीक है। ये तो हो गई पुस्तकों की संख्या, ये हो गई कीमत प्रत्येक पुस्तक की, और ये हो गया पूरा का पूरा खर्चा। अब उसने आपको एक कंडीशन दी, उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करता अगर वो, तो भाई 50x तो पहले कर ही चुका था, अब इसमें अगर वो 76 रुपए और जोड़ देता तो उसका कुल खर्च कितना हो जाता भाई, अब मैं कहूंगा 50x प्लस 76, अगर वो इतने रुपए खर्च करता। तो कह रहा है उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी, तो अब उसे पुस्तकें कितनी मिल गई होती भाई, टोटल 50 पहले मिल रही थी, 14 और, यानी अब उसे 64 पुस्तकें मिल जाती। और कह रहा है ऐसा करने से प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपया कम हो जाती। पहले भाई सबकी कीमत x रुपए थी और अब कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है 1 रुपया कम हो जाएगी, यानी x माइनस 1 हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन गई कि भाई 64 पुस्तकें, हर पुस्तक x माइनस 1 की कीमत से अब मुझे कितने रुपए की पड़ेंगी, 50x प्लस में 76, तो मैं कहूंगा 64 की गुणा x माइनस 1 से बराबर हो गया 50x प्लस 76, तो यहां से मिलेगा 64x माइनस 64 बराबर 50x प्लस 76, तो इधर आएगा तो ये मिल गया 14x बराबर, ये उधर गया तो 140, तो x का मान कितना भाई 10, यानी भाई हर पुस्तक की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 10 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 7 पुरुषों 11 स्त्रियों और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय भाई 257.5 रुपए है, ठीक है भाई। 7 पुरुष, पुरुष को लिख देता हूं m मतलब मेल, 11 स्त्रियां, स्त्रियों को लिख देता हूं w मतलब वुमेन, m से मैन w से वुमेन, और 2 लड़के तो 2 लिख देता हूं b मतलब बॉयज, इनकी दैनिक औसत आय है 257.5 रुपए। तो इनका योग कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 257.5 गुणा में, भाई कितने बंदे हैं ये, 7 ये और 11 ये, 18 और 2 ये 20,
भाई 20 बंदे हैं टोटल, तो भाई इन सबका भाई दैनिक आय मिलके कितना हो गया भाई 2,575 का दुगना, तो कितना मिल जाएगा आपको ये 5,150 रुपए। ठीक है, यानी 5,150 रुपए कमाते हैं सारे लोग मिलके। अब आपको कंडीशन दी है, यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 रुपए अधिक है और स्त्रियों की औसत दैनिक आय लड़कों की औसत दैनिक आय से 10 रुपए अधिक है, तो मैंने मान लिया भाई लड़कों को x रुपए मिलते थे रोज, तो स्त्रियों को कितने मिलेंगे x+10 और पुरुषों को कितने मिलेंगे x+20। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं मैन को मिलेंगे x+20, यानी कि 7 की गुणा x+20 से, प्लस में भाई 11 की गुणा x+10 से, प्लस में भाई 2 की गुणा x से, ये मुझे कितना मिल गया 5150। ठीक है, और यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। उसने पूछा क्या मुझसे, एक पुरुष की औसत दैनिक आय कितनी है, तो एक पुरुष की औसत दैनिक आय x+20 है, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और उसमें 20 जोड़ दूंगा। तो इसको सॉल्व करो, 7x प्लस में 140 प्लस में 11x प्लस में 110 प्लस में 2x बराबर हो गया 5150। अब देखो 7, 11 और 2 कितना भाई 20x और 150 ना 140 और 110 250, 250 घटेगा 5,150 में से, कितना बचेगा 4,900। तो 0 से 0 कट गया, x का मान कितना भाई 245। ठीक है, x का मान आ गया 245, यानी भाई प्रत्येक जो बच्चा था जो उसको 245 रुपए मिलते थे रोज के, लेकिन उसने पूछा भी पुरुष को कितने मिलते थे, तो पुरुष को मिल रहे हैं x+20, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 245 प्लस में 20, कितना भाई 265। ठीक है, तो ऑप्शन सी 265 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपए है। ठीक है भाई, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है और निहार की 1300 रुपए की बचत है, तो बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। ठीक है, इसको विजुलाइज करो, ये ऐसे आपके पास है 10 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कह रहा भाई ये जो शुरू के 3 छात्र हैं इनकी तो कोई बचत नहीं है, भाई 0,0,0 रुपए बचा रहे हैं। ठीक है, और इन 10 के 10 छात्रों की जो बचत की औसत है वो 600 रुपए है, तो 600 गुणा में 10 यानी कि 6,000 रुपए बचा रहे हैं सारे के सारे मिलके। तो शुरू के 3 बंदे तो कुछ नहीं बचा रहे, वो कह रहे 3 ऐसे छात्र हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, तीनों ने 0,0,0 रुपए बचाए। और एक छात्र है निहार, निहार ने बचाए 1300 रुपए, ये हो गया निहार, इसने बचाए 1300। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर अब कितने बचाए होंगे भाई 6,000 में से 1300 निकाल दो, इन सबके कितने हो गए, मैं कहूंगा भाई 4700। ठीक है, अब एक कंडीशन और दी है भाई प्रत्येक छात्र कम से कम 250 रुपए बचाता है, तो बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। तो भाई अब मैं बचत की सबसे बड़ी राशि में एक तो ये कह सकता था भाई इन सब में से कितने बंदे बच गए 6, भाई 5 तो कुछ नहीं कमाए और एक 47 ना 5 तो कुछ नहीं बचाए और एक 4700 बचा दे, तो 4700 सबसे बड़ा उत्तर हो जाता। लेकिन उसने कंडीशन दी है भाई कम से कम 250 रुपए तो हर बंदा बचा रहा है। ठीक है, इनमें से तो भाई ये भी 250 बचा रहा है, ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250, तो भाई 250 कितने बंदे 1 2 3 4 5, 5 बंदे अगर 250 बचा रहे हैं तो मैं कहूंगा 1250 बचा लिए इन्होंने, तो इनकी बचत 1250 हो गई और इन सबकी बचत 4700 थी, तो इस एकलौते की बचत कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा 4700 माइनस में 1250। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा भाई 3450, जो कि आपके पास ऑप्शन बी 3450 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है, बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 की बजाय गलती से 63 पढ़ लिया। भाई पढ़ना तो था 53 और पढ़ लिया 83 पढ़ लिया, सॉरी। ठीक है, 53 की जगह 83 पढ़ लिया, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया आपने 30 ज्यादा पढ़ लिया, तो अभी आप वापस घटाना पड़ेगा आपको ये 30, तो जब आप ये 30 घटाओगे तो उससे औसत कितनी घट जाएगी, भाई प्रेक्षण कितने हैं 100, अब 30 घटा रहे हो 100 प्रेक्षणों में से, तो सब में से कितना कितना घटेगा औसत, मैं कहूंगा 30 बटा में 100 कितना भाई 0.3। अब मुझे घटानी होगी मेरी औसत ताकि मुझे सही औसत मिले, तो उसने कहा है भाई पहले औसत कितनी निकाली थी 40, तो मेरी सही औसत क्या हो जाएगी 40 में से 0.3 घटा दूं तो भाई 39.7, ऑप्शन बी 39.7 इज द राइट आंसर।
चलिए भाई नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितने पैसे लगेंगे। ठीक है भाई, 540 किलोमीटर उसको जाना है और 45 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पैसा लग रहा है। तो मैं कहूंगा कितने लीटर कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। मैं कहूंगा भाई 540 बटा में 45, भाई यही तो लगेगा। 1 लीटर में 45 किलोमीटर जा रहा हूं तो कितने लीटर में 540 किलोमीटर जाऊंगा। मैं कहूंगा 540 बटा में 45, इतना लीटर पेट्रोल लगेगा। और कह रहे पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है, तो खर्चा कितना हो जाएगा। अब मैं इसको गुणा कर दूं 20 से, ये मेरा टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, काट लो कुछ कटे तो, ये पूरा पूरा कट रहा है भाई 12 पे, तो 12 की गुणा 20 से कितना भाई 240। ऑप्शन डी 240 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना वह 6 महीने में कमाता है। ठीक है, जितने 6 महीने में कमाए उतने 8 महीने में खर्चे। तो मैं यहां से कमाई और खर्च का अनुपात निकाल सकता हूं। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर देखो, वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं भाई। 8 महीने का खर्चा बराबर है 6 महीने की कमाई की, तो मैं कहूंगा 8 महीने का खर्च बराबर 6 महीने की कमाई के। तो मैं यहां से कह सकता हूं खर्च का अनुपात कमाई से कितना होगा भाई 6:8। ठीक है, खर्च को मिलेगा 6, कमाई को मिलेगा 8। यही करते थे हम परसेंटेज चैप्टर में, देखा था आपने। तो ये कितना मिल गया भाई 6:8 मतलब 3:4 कि अगर 4 रुपए कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है। अब बोला है वह 1 वर्ष में 6,000 रुपए की बचत करता है। तो देखो भाई 4 कमा रहा है और 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हुई, 1 की बचत हुई। लेकिन कह रहा है 1 नहीं 6,000 रुपए की, ये अपना 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 को। तो उसकी आय कितनी होगी भाई, ये 4 नहीं, 4 को गुणा कर दूं 6,000 से, मैं कहूंगा इसका मतलब वो 24,000 रुपए कमाता था। ठीक है, लेकिन साल के कमाता था, तो उसने पूछा है उसकी औसत मासिक आय कितनी है, तो महीने की कितनी। जब साल के 24,000 कमा रहा है तो महीने के 2,000 हो गए भाई। 24,000 को 12 से भाग दे दो, कितना मिलेगा 2,000। ऑप्शन बी 2000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। भाई सब में से 2 2 घटा रहे हो तो औसत भी 2 घट जाएगा भाई। पुराना औसत 18 है, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा, 18 में से 2 घटा दो 16। कहूंगा ऑप्शन बी 16 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। चंपक की 5 दिनों की औसत बचत 160 रुपए है। यदि उसकी प्रथम 4 दिनों की बचत 155, 170, 134 तथा 168 रुपए है तो उसके 5वें दिन की बचत कितनी होगी। देखो भाई, पहले दिन उसने बचाए 155 रुपए, दूसरे दिन बचाए 170, तीसरे दिन 134, चौथे दिन 168 और 5वें दिन पता नहीं कितने। और उसने बोला कि इन 500 दिनों की बचत का जो औसत है वो 160 रुपए है। तो देखो पहले दिन उसने औसत से कितने कम बचाए, बचाने औसत के हिसाब से तो 160 बचाने थे, लेकिन बचाए उसने 155, तो वही 5 रुपए कम बचाए। अगले दिन 170 रुपए बचाए उसने, औसत से कितने ज्यादा है भाई 10 ज्यादा है। अगले दिन 134 बचाए हैं, तो 134 औसत से कितना कम हो गया, 160 से कितना कम, मैं कहूंगा भाई 26 कम। अगले दिन 168 बचाए, तो यानी कि औसत से 18 ज्यादा बचा लिए। तो भाई जब ये प्लस माइनस सब होके जब यहाँ पे 0 बन जाएगा तभी तो मैं कहूंगा भाई औसत 160 है ही। तो देखो प्लस के 18 और प्लस का 10 कितना हो गया भाई, प्लस का 28 और ये माइनस का 26 और माइनस का 5 कितना हो गया भाई, माइनस का 31। ठीक है, माइनस का 31 और प्लस का 28 मिलके कितना हो गया भाई, माइनस का 3। यानी अभी भी इन चारों का इफेक्ट क्या आ रहा है कि भाई माइनस का 3। तो अगर यहां पे मुझे प्लस का 3 मिल जाए तो मैं कहूंगा भाई मेरी जो औसत है वो 160 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि वो 160 से 3 बड़ा हो, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, मैं कहूंगा 163। यानी अगर 5वें दिन 163 बचा ले, जो कि ऑप्शन बी है, तो 500 दिनों की उसकी औसत हो जाएगी 160। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं एवं शेष लड़के हैं। अब लड़कों के औसत अंक 63 हैं तथा लड़कियों के औसत अंक 70 हैं, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने। भाई ये हैं बॉयज, ये हैं गर्ल्स। बॉयज के औसत अंक दे दिए आपको 63, गर्ल्स के दे दिए 70 और मिला के आपसे पूछ लिए। और आपको दिया गया है कि भाई इनका अनुपात दिया गया है, भाई लड़कियां 40% है तो लड़के कितने 60%। तो मैं कहूंगा भाई लड़के अगर 60% तो लड़कियां 40%, यानी 60:40 में थे। इनको मैं कह सकता हूं 3:2। ठीक है, अब 3 और 2 मिलके कितना भाई 5, और इनका अंतर देखो कितना भाई
63 और 70 का अंतर कितना 7। तो इन 5 ने अंतर कितने का डाला भाई 7 का। तो मैं कहूंगा ये 2 कितने का अंतर डालेगा, मैं कहूंगा 7 बटा में 5 गुणा में 2 यानी कि 14 बटा 5 यानी कि 2.8। यानी यहां पर जो भी होगा वो इस 63 से 2.8 बड़ा होगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 63 प्लस में 2.8 कितना भाई 65.8, जो कि है ऑप्शन बी में। ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन से करने का तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप नॉर्मली भी कर सकते थे इसको। भाई देखो 70 विद्यार्थी हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो भाई कितनी लड़कियां हो गई 70 का 40% कितना 28। ठीक है, अब उसने बोला है कि भाई लड़कियों का औसत अंक कितना है 70 है, तो 28 लड़कियां, हर लड़की अगर 70 अंक लेके आ रही है तो भाई कितने अंक हो गए 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 1960 अंक ले आई लड़कियां। अब 28 अगर लड़कियां हैं 70 में से, तो जो बच गए 42 वो लड़के हैं, और लड़कों का औसत अंक आपको दिया है भाई 63, तो 42 की गुणा करो 63 से। ठीक है, 63 का दुगुना 126, 6 लिखा 12 कैरी, 63 का 4 गुना 252, और 252 में 12 जोड़ दिए 264, तो 2646 ये हो गया लड़कों के अंक सभी। तो भाई टोटल अंक सब लड़के और लड़कियों के मिला के कितने हो गए भाई, ये 6 और ये 0 एक कैरी, ये 6 एक कैरी 4, यानी 4604। अब 4604 अंक हैं सबके लड़कों और लड़कियों के मिलके, और ये मिलके हैं कितने टोटल लोग 70। तो भाई औसत कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा 4604 को भाग दे दो 70 से। ठीक है भाई, 70 छिका 420, कितना बच गया 40, 406 भाई, 70 पंजे 350, बचा कितना 56। अब 70 का 8 गुना कितना भाई 560, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना एवरेज चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके टाटा, टेक केयर, बाय बाय।